हरे कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइव विद श्वेता में। अभी नवरात्रि चल रही है तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, तो पाठ करने से शुरू में सबसे पहले जो अष्टसप्तशती दुर्गा है उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगला सूक्तम पढ़ना चाहिए। दुर्गा अष्टसूत्र नाम का वर्णन जो होता है वो करना चाहिए। देवी कवच का पाठ करना चाहिए, कीलकम करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। उसके बाद पाठ आरंभ करना। अर्थ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीन वेदी जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला, सांप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती शोध को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उचाट आदि कर्म आदि सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों के जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक संपूर्ण शोध का कोई देवी की स्तुति करता है, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कल्याण की सिद्धि के लिए अन्य मंत्र की औषधि तथा अन्य किसी साधन की उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के भी उनके उच्चाट आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को यह समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण शोध ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक शोध को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्र की जप जन के पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तशती का ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थी जानना चाहिए। अंत मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के अस्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से कल्याण का भाग्य होता है। इसमें भी तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती के सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार के सिद्धि के प्रतिबंधक रूप को कीलक द्वारा महादेव जी ने शोध को कीलित कर रखा है। जो संपूर्ण रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती शोध का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का प्रसाद होता है, वही गंधर्व हो जाता है। स्रोत विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भय नहीं होता और अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता। देह त्यागने के अंतर्गत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो इस ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोषी होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोषित स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्ट गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल होता है। इस कल्याण में शोध का सदा जाप करना चाहिए। इस शोध का मन स्वरूप से पाठ करने पर स्वला फल की प्राप्ति होती है, उस स्वरूप से पाठ करने पर पुनः फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वरूप से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता। अतः कीलकम संपूर्ण।